अब पुलिस की ये प्राथमिकता है कि और कार्ट्रिजेस ढूंढे गए कहां, इतने राउंड फायरिंग हुई है। देखिए हम लोग भी कई बार प्रयास करते हैं देखने का कि कार्ट्रिजेस कहां कहां गए हैं, कहां कहां कार्ट्रिजेस हैं, और क्योंकि इतनी फायरिंग हुई है ये भी नहीं समझ आ रहा है कि कहां कौन से छर्रे कहां गए, ये देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पुलिस ने यहाँ तमाम जगहों को बंद करके रखा है और सीन ऑफ क्राइम को रिजर्व इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक एविडेंस के, देखिए ये कार्टेज पिस्टल से लगा हुआ है, ये पिस्टल इंग्लिश पिस्टल है, देखा जैसे मैं अपने कैमरे को पैन करिए, थोड़ा सा इसको पैन करके दिखाइए। देखिए ये कोई लोकल पिस्टल नहीं है जिससे ये फायरिंग की गई है, यानी कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है इनिशियली कि ये कुछ प्लान में काम था, या क्योंकि एक आदमी का इतनी पुलिस के 28 से 30 लोग हों वो पिस्टल अस्ता लेके कैसे आ सकता है, ये सबसे बड़ा एक जांच का सवाल है। कैसे हथियार लेकर आ सकता है इतने करीब से गोली चलाने के लिए, वो भी सिक्योरिटी के बीच इतने करीब से गोली चलाने के लिए पहले से ट्रेनिंग ली गई होती है, मजबूत चाहिए इच्छा शक्ति, और वो तभी जब ब्रेन वॉश हुआ हो और बहुत पहले से ट्रेनिंग यानी शार्प शूटर पुराने हो, इस तरह के लग रहे हैं ये लोग। देखिए बिल्कुल शार्प शूटर्स लग रहे हैं, ये नौसुखिया नहीं थे, ये कोई वो लड़का नहीं है जो हाई स्कूल 12th का या किसी क्लास का हो। देखिए आमतौर पर पिस्टल में जर्क लगता है, उसके हाथ में किसी प्रकार का कोई जर्क नहीं लगा और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, और मतलब 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट ज्यादा बताया जा रहा है, 1 मिनट के अंदर सब समाप्त, और वो नारेबाजी लगाने लग गए, और तब तक कुछ पुलिस समझ पाती, पुलिस ने दोनों को पकड़ा और उनको हिरासत में लिया, ताबड़तोड़ जीप में उठा के पहले 2 को फिर तीसरे को, तीनों को ले गए। अब इनके बाकी सदस्य थे कौन थे अभी कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि ये सबसे पहले हॉस्पिटल में पहुंचने का है, अधिकारी सब देखे एक एक करके, अब अधिकारी पहुंच रहे हैं, देखिए सामने देखिए एक एक करके अधिकारी। अमित कोशिश कीजिए किसी से अगर कोई बातचीत हो पाए, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच कैसे गोलीबारी हो गई, कैसे फायरिंग हो गई। देखिए इससे पहले कि हम पूछे, देखिए ये देखिए काटे जोर मिल गया, और क्लोज करें कैमरामैन, एक सामने ये साबुत काटेज है, ये देखिए साबुत काटेज है, ये पिस्टल का है, ये कंफर्म है पिस्टल का है, ये कोई किसी कट्टे से फायरिंग नहीं है। देखिए देखा जा सकता है इसको, देखा जा सकता है इसको सामने, ये 2 और इसके सामने 3, वो देखिए 4, ये 5, यानी कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इससे समझा सकता है कि 1 मिनट के अंदर इतनी फायरिंग हुई तो मैगजीन कैसे खाली करने का प्रयास किया गया होगा। जी बिल्कुल, तो अंधाधुंध गोली चली है, बिना गिनती के गोली चली है, और कई खोखे इधर उधर बिखर गए। अब खोखों को गिनती होगी और उन्हें कलेक्ट किया जाएगा। आप भी क्राइम सीन पर मौजूद हैं, आप लगातार मेंटेन किए हुए हैं, जो डेकोरम है अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइएगा कि पुलिस की सिक्योरिटी की मौजूदगी में गोलीबारी हो जाती है, वो भी पॉइंट ब्लैंक से। हालांकि तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वजह रही होगी, क्या वजह रही होगी कि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर गोलीबारी की है, क्योंकि इन्हें पता था कि ये गोली चलाएंगे तो ये पकड़े ही जाएंगे। तो कौन है ये लोग, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों इन्होंने गोली चलाई, क्यों इन्होंने अतीक को मारा, क्यों उन्होंने अशरफ को मारा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अमित आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? जी जी बोलिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन 3 लड़कों को पकड़ा गया है वो किसी की भी एज 25-27 से ज्यादा नहीं है, सब युवा हैं, पैंट शर्ट पहन के हैं, वेल अप टू डेट हैं, और किस तरह वो एंटर कर गए, कैसे उन्होंने असला, तीनों आरोपी पकड़ लिए गए, जैसा कि न्यूज़ 18 ने बताया, तीनों से पूछताछ हो रही कड़ाई से। ये पिस्टल्स कहां से आई, सबसे बड़ा सवाल, और ये इतनी सुरक्षा, जहां 28 से 30 पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन सबके बीच ये आए तो आए कहां से? क्या ये पहले से घात लगाए बैठे थे? क्या ये पहले से इनको मालूम था कि कल 10 बजे के आसपास पोस्टमार्टम, माफी चाहूंगा, कल 10 बजे के आसपास जब मेडिकल हुआ उस दौरान ये हुआ था, लेकिन जबकि आज तो टाइम चेंज था, आज टाइम और लेट था, कल 9:30 के आसपास, आज 10:30 था, लेकिन ये कहां मौजूद थे, कैसे उनको भनक लगी, कैसे ये पहुंचे, इनको रेकी किसने कराई, ये ट्रेनिंग कहां से, तमाम सवाल है जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। मगर एक सबसे बड़ी खबर कि दोनों लोग मार दिए गए, दोनों लोगों की ताबड़तोड़ गोलियां मार के हत्या कर दी गई, ये सही है। डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है, अभी मेडिकल डिक्लेरेशन नहीं किया है, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे अपडेट अमित हम लगातार ले रहे हैं, आप नजर बनाइए। इस बीच दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 10 राउंड फायरिंग हुई है, 10 राउंड बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से फायरिंग हुई है, माथे में गोली मारी गई है, भेजा उड़ा दिया गया अतीक अहमद का। और ये कौन लोग हैं, तीनों को गिरफ्तार तो कर लिया है पुलिस ने, लेकिन बड़ा सवाल है कि इन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की है,
क्या ये शार्प शूटर है, किसी के कहने पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, या इनकी कोई जाती दुश्मनी थी जिसका बदला लेने के लिए इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। कल भी 9:30 बजे के आसपास मेडिकल के लिए दोनों भाइयों को लाया गया था, और क्या ये पहले से आज इंतजार कर रहे थे अतीक अहमद और अशरफ का? आज कसारी मसारी इलाके में अतीक और अशरफ को लेकर के पुलिस की टीम गई थी वहां पर छानबीन जांच पड़ताल के लिए, और तब से क्या ये यहीं पर इंतजार कर रहे थे हथियारों के साथ। एक और ध्यान देने की बात है कि ये मेडिकल के कैंपस में थे लेकिन अंदर नहीं गए थे, शायद जो मेटल डिटेक्टर होता है उससे बचने के लिए ये कैंपस में बाहर इंतजार कर रहे थे, जहां कोई चेक न करे कि इनके पास कोई हथियार है या नहीं है। और इसी जगह पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि कहां पर गोली चलानी है और किस तरह से चलानी है, क्योंकि 20 से 25 की संख्या में पुलिसकर्मी। सर क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? के लोग आए थे आज रात हमलावर, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग किया है। वो इस पे लगा के कंटिन्यू है सर किस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे सर? क्या हुआ यहाँ पे? आगे लगा हाँ सर उधर ही रहिए ना, वहीं अंदर। हाँ काली के आ जाओ अगर आ सको तो, चेकिंग बहुत है। हो गए हैं और क्राइम सीन के आसपास पुलिस इस वक्त खड़ी हो गई है। सवाल बस यही है, कौन है ये लोग, क्यों इन्होंने गोली चलाई, अतीक अशरफ को क्यों मारा इन्होंने, किसी के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया या इनकी खुद की कोई दुश्मनी थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के पास ही, न्यूज 18 के पास ही ये वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 के पास ये वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप गोलीबारी की तस्वीर देख रहे हैं, सीधे सीधे किस तरह से सामने से अतीक के सिर में गोली उतार दी गई। अशरफ जब तक कुछ समझ पाता, अशरफ को भी गोलियां लगी है। पुलिस का भी एक कर्मी जख्मी हुआ है। और ये देखिए मीडिया का कैमरा, मीडिया की बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम देख रहे हैं आप कि मीडिया के कैमरे के सामने, माइक के सामने जब अतीक कुछ कहना चाह रहा था, जैसे ही अतीक ने कहना शुरू किया, मीडिया के सवालों का जवाब देना शुरू किया। फिर से सुनिए जरा। जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम पूरी जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम तो देखा आपने कैसे मीडिया से बातचीत यहां पर चल रही थी और अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। धारा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा, आपके पास कोई अपडेट मिली हो, कोई जानकारी मिली हो, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? ठीक है एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे ही मीडिया के सामने अतीक अहमद और अशरफ आता है, सवाल उसके सामने रखा जाता है कि क्या जनाजे में आप शामिल क्यों नहीं हो पाए। अतीक अहमद सिर्फ इतना कह पाता है कि नहीं ले गए हमें तो शामिल नहीं हो पाए। और जैसे ही अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर बताना चाहता है, उसी वक्त गोली चलती है और उसके बाद इन तीनों को दबोच लिया जाता है पुलिस की ओर से और जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ये कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों उन्होंने गोली चलाई, क्यों हत्या की, ये बहुत बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। अब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आज रात 10:30 बजे के आसपास अतीक अहमद और अशरफ दोनों के सिर पर गोली मारी गई है, सामने से गोली मारी गई है, कई राउंड फायरिंग हुई और पुलिस की घेराबंदी के बीच मीडिया के कैमरों और माइक के सामने इन दोनों की हत्या कर दी गई है। धूमनगंज से यह सबसे बड़ी खबर है। मेडिकल कॉलेज परिसर में ही
पूरी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाश बताए जा रहे हैं पुलिस की ओर से। फिलहाल अभी तक तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को थाने ले गई है पुलिस। कहां ले गई है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन साफ हो जाएगा कि ये तीनों है कौन, इन्होंने अतीक और अशरफ को क्यों मारा, इन्होंने क्यों गोली मारी है। अमित गंजू का रुख करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको पूरा विस्तार से बताना जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज शाम को 8:15 के आसपास इनकी निशानदेही पे इनको कसारी मसारी मस्जिद के आसपास बने जंगलों में ले गए, जहां से बड़ी रिकवरी हुई। उसके बाद यहां लाया गया। रात में लगभग 10 बजे के आसपास धूमनगंज थाने से 3 पुलिस वैन्स की सुरक्षा में इनको यहां लाया गया। इस गेट से अंदर एंट्री हुई है और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हालांकि इन तीनों लोगों को पकड़ लिया गया है, यह भी एक अपडेट है। उन्होंने पिस्टल्स इंग्लिश रखी थी अपने साथ, और क्या और आर्म्स इनके साथ है, यह अभी एक जांच का विषय है। क्या कार्टेजेस और इनके साथ है, क्योंकि 1 से सवा मिनट के अंदर इतनी फायरिंग होना, ये एक प्लान का हिस्सा हो सकता है। एक अननोन व्यक्ति इस तरह इतनी पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग नहीं कर सकता है। फायरिंग से वो हालत हुआ कि पत्रकार बंधु तक पेड़ों के पीछे भाग के छुप गए, क्योंकि न्यूज 18 थे या तमाम पत्रकार और थे। लेकिन जो दृश्य हम दिखा सकते हैं, हम लोग ने प्रयास किया कि हमारा मकसद किसी को डराना या किसी की भावनाओं को आहत नहीं, लेकिन ये बताने का है कि साहसी वो थे जिन्होंने इसमें फायरिंग की। ये कौन थे जिन्होंने ऐसा साहस कर दिया पुलिस की मौजूदगी में। हालांकि पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। तीनों को अलग अलग थानों में बिठा दिया गया है, जो हमारे पास सोर्स से बताया, और तीनों से अलग पूछताछ चल रही है। इन सबके बीच आप देखिए, पुलिस ने इस पूरे मेडिकल जो इसका कॉल्विन हॉस्पिटल है, इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब एक क्योंकि सिपाही घायल हुआ है, एक सिपाही और घायल हुआ, इसकी भी सूचना है। एक के हाथ में गोली लगी है और एक के कहीं गोली सट के निकली है। इतने कार्टेजेस पड़े कि पुलिस जब जीप से अतीक और अशरफ को पुलिस की टीम उतारती है, लड़खड़ाते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं, जंजीर में जकड़े हुए दोनों के दोनों भाई, और मीडिया के सवाल का जवाब अतीक अहमद इस वक्त दे रहा है और इसी वक्त गोली चलेगी। ये अलग कैमरे से हमने आपको दिखाया। इसी वक्त गोली चली। जैसे ही सवाल का जवाब अतीक अहमद ने दिया कि मुझे पुलिस नहीं ले गए तो हम जनाजे में शामिल नहीं हुए, अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ बात रखने वाला था, उसी वक्त अतीक के सर में गोली मार देते हैं बदमाश। अशरफ चौंक कर देखता है उस तरफ, लेकिन तब तक अशरफ को भी गोली मारते हैं। एक दो नहीं, कई राउंड गोली चली, और ये भी विदेशी पिस्टल बताए जा रहे हैं, अत्याधुनिक पिस्टल बताए जा रहे हैं। कई राउंड गोली चली है, आप वीडियो में सुन सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं। चिंगारियां भड़कती रही और उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस वाले खुद को बचाते हैं, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। मीडिया कर्मी जो वहीं पर मौजूद थे माइक लगाए हुए, वो भी थोड़ा पीछे हटते हैं, और मीडिया कर्मियों के कैमरे में भी ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता। अमित आपके पास क्या अपडेट? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मेरे सहयोगी संदीप यहाँ आए। संदीप, आप भी यहाँ अंदर हॉस्पिटल से होकर निकले, क्या दिखा सामने? देखिए, यहाँ पे अभी डॉक्टर जो बॉडी है उनका परीक्षण कर रहे हैं, और जहाँ तक जो जानकारी मिली है कि अतीक और अशरफ को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं एक पुलिसकर्मी भी जख्मी है, जिसका इलाज किया जा रहा है। अभी अन्य इसका पैनल तैयार होगा पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि अतीक के कौन कौन से आर्गन गन शॉट से इंजरी हुए। मैं आप तक आता हूँ। देखिए, इनको पकड़ने में डीसीपी ने तीनों को दबोच लिया है। तीनों लोग पकड़े जा चुके हैं। ये पुलिस, देखिए, डीसीपी दीपक हुकर सबको गाइडलाइन देने कैसे उनसे इंटरोगेट कैसे किया जाएगा। फिलहाल देखिए, कहीं ना सर पीछे देखिए, अभी मैं आपसे डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बाद में पूरी डिटेल क्या हुआ था, प्लीज एक बार बाकी डिटेल में बात करता हूँ। 3 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी डिटेल से मैं बाद में शेयर करूँगा। 3 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है, ये सबसे बड़ी खबर। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सबसे बड़ी खबर है, और पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। और हालांकि दोनों की जो पुलिस के डॉक्टर्स की या सीएमओ की टीम ही इसकी घोषणा करेगी, लेकिन पुलिस के अधिकारी और जनरल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सिर्फ डेड घोषित किया है, लेकिन अभी कोई सर्टिफिकेट ऐसा इशू नहीं किया है, क्योंकि बॉडी में नो मूवमेंट लिखा है। नो मूवमेंट इन बॉडी मतलब ऑर्गन्स नॉट वर्किंग, हार्ट नॉट वर्किंग, नो पल्स। ये बात हमारे पास जानकारी है कि नो पल्स रेट, नो हार्ट बीट, यानी कुछ नहीं काम कर रहा है। दोनों मर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल घोषणा होना बिल्कुल अमित। और इसके साथ ही एक सिपाही जो घायल हुआ है, उसकी कैसी हालत है, उस बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, अपडेट मिली हो तो बताइएगा। सवाल है जहाँ पर
क्या पट्टा दिखाया गया है? करके बताएंगे, पूरी चीज बताएंगे। एक बार अरे यार ये आईनेक्स वाले डंडा बने यार, एक बार फ्रेम बनाई भैया हाँ अरे भैया इनसे दुश्मनी मानते थे वो यहां जमा हुआ है। या और कौन ऐसे लोग हैं जो पुलिस को घेरे को हटाते हुए, पुलिस के लिटरली घेरे को हटाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं 1 से 1.5 मिनट में, और उसके बाद नारेबाजी शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि शायद उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि वो बिल्कुल अमित, और वो नारेबाजी के पीछे का मकसद क्या है ये भी समझना जरूरी है। क्या किसी के इशारे पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है? इनकी खुद की दुश्मनी थी अतीक और अशरफ से, यह भी सवाल है। जिस तरह से इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, क्योंकि यहां पर यह भी मुमकिन था कि पुलिस वाले भी जवाबी कार्रवाई कर सकते थे, इनकी खुद की जान भी जा सकती थी, इन सभी डर की परवाह किए बगैर इन्होंने पुलिस मीडिया के सामने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल है कि यह करने में कामयाब कैसे हो गए? 20 से 25 पुलिस वालों की सुरक्षा घेरे में अतीक और अशरफ, और यहां पर ये पहुंचते हैं, गोलीबारी करते हैं, पकड़े जरूर जाते हैं, लेकिन आखिर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। पॉइंट ब्लैंक बिल्कुल कनपट्टी पर रखकर, बाई कनपट्टी पर अतीक के गोली लगी है। बिल्कुल आप निशान भी देख सकते हैं, जैसी गोली लगी और उसके सर पर जो पगड़ी है उसे उठा दिया गोली से, बंदूक से वो पगड़ी उठ जाती है। और वो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस तरह से मारने में ये कामयाब कैसे हो जाते हैं।